नमस्कार, बंसल न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और खास मुलाकात में आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं वो एक यूथ आइकॉन है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। महज 25 साल की उम्र में जो उन्होंने कमाल किया है वो काबिले तारीफ है। और बात की जाए तो धार जिले के एक छोटे से कस्बे से आने वाले युवा ने और उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कुछ इस तरह रहा है कि राहत साहब लिखते हैं कि कभी महक बनकर उड़ते हैं तो कभी धुआं बनकर पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियाँ क्या हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। मुलाकात कीजिए एमबीए चाय वाला फैम प्रफुल्ल बिल्लोरी जी से। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष प्रफुल्ल जी। जी पहले तो पास्ट में आपको ले जाऊंगा मैं, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? धार जिले का एक छोटा सा कस्बा, वहाँ से निकलने वाला एक युवा जो कहीं ना कहीं जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। एमबीए करने तो निकले लेकिन एमबीए चाय वाला बनकर आज पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। और जहाँ तक जानकारी है कि एमबीए चाय वाला के 100 से ज़्यादा आउटलेट देश भर में अभी स्थापित आप कर चुके हैं। कैसे ये यात्रा शुरू हुई, संघर्ष की वो कहानी कैसे आप याद करते हैं? देखो, जिंदगी भर शुरू से जब से समझदार हुआ हूँ संघर्ष तो हमेशा ही रहा है। मध्यम वर्गीय किसान का बेटा हूँ मैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। धार के जिले के पास में गांव है लबरौदा, जो धार जिले से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। 1000-1200 लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ से मैं आता हूँ। तो संघर्ष शुरू से ही था, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आते हैं। तो एक ही चीज़ होती है कि शिक्षा ले लो, अच्छी डिग्री ले लो, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई वढ़ाई कर लो, फिर सेट हो जाओगे। आप आपकी कमा लोगे 50,000, 60,000, 80,000, लाख रुपए महीना कमा लोगे। तो हम भी उस दौड़ में चालू हो गए, शिक्षा के लिए दौड़े। धार आए, धार पढ़ाई चालू करी। बाइक से मैं आता था, पहले मैं हाथ दे के आता था किसी को कि भाई मुझे धार छोड़ दो। बस में आता था उसके पहले, तो आता था। फिर धीरे से पापा ने बाइक ले ली, तो उससे मैं सुबह से शाम 3 क्लासेस पढ़ता था। 2-3 क्लासेस पढ़ाता था बच्चों को। जो मैं सीखता था उनको सिखाता था कि भाई ऐसे करो, ऐसे ये करो। कौन से साल की बात होगी? 2012-11 की मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं 12th में था तभी से मैं पढ़ाना चालू कर दिया था। थोड़ा बहुत पढ़ाता था बच्चों को, पढ़ता था। वहीं से बाइक लेके आता था, सुबह 5:30-6 बजे घर से निकल जाता था। फिर 12-1 बजे वापस घर जाता था 10 किलोमीटर। पापा बोलते थे तू घर बाहर का कुछ मत खाना, बाहर का तू घर आके खाना खाना, मम्मी के हाथों का वापस चले आना। फिर 1-2 घंटे आराम करके फिर 3 बजे आ जाता। मैं रात को 9:30 बजे जाता। ऐसा मैंने करीबन 6-7 साल किया। पर शुरू से मैं क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडियस कम रहा हूँ। मतलब मेरे मार्क्स अच्छे थे पर जिज्ञासा हमेशा रहती। मैं सवाल बहुत पूछता हूँ। अच्छा पीयूष जी ये कैसे होता है, आपकी जैकेट कहाँ से खरीदी, कितने पैसे की, आपकी चमक का क्या राज है। तो सवाल पूछने में मुझे जानकारी बहुत आ गई, मुझे अनुभव बहुत जल्दी आ गया। और मेरी उम्र का कोई दोस्त नहीं रहा आज तक, नहीं ना पहले भी नहीं था। मेरी उम्र के लोगों के साथ मैं बातचीत नहीं कर पाता। तो मैं इसको किसी के साथ अगर मैं बैठा हूँ, किसी के साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ, जब तक मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मेरा कोई ग्रोथ नहीं होगा इंटेलेक्चुअली, मनी वाइज हो गया, फाइनेंशियल हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, किसी भी माध्यम से, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता था। तो वही बैठता था तो बहुत सीखने को मिलता था। तो वही एमबीए की दौड़ में हम फिर लग गए। बीकॉम के बाद कैट जीमेट की प्रिपरेशन करने इंदौर आए। तो वो शुरुआत करी। फिर कम पैसों में, लगभग 0 पैसे से मैं पूरा भारत घुमा हूँ ट्रकों। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं बोला ना, मेरे को घूमने का बहुत शौक है। मैं जिज्ञासु आदमी, मेरे को मिलना लोगों से। आपका वेस्ट बंगाल में क्या खाते हैं, कपड़ा कैसे पहनते हैं, महाराष्ट्र में वड़ा पाव क्यों खाते हैं, लोग कैसे बात करते हो, चलते कैसे वो खाते हैं, हम क्यों सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा क्यों, गुजरात आगे क्यों है, हिमाचल में ट्रैवलिंग की टूरिज्म क्यों चलता है, कश्मीर में क्या होता है। मैं घूमना चालू कर दिया। कम पैसों में, लगभग 0 पैसे में मैं घूमना चालू किया। सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा उठाया। फेसबुक पर चेक इन मारता था कि मैं जम्मू, तो 5 कमेंट आ जाते थे कि हमसे भी मिलो, हमसे मिलो। फिर उनसे मिलता, हाय हेलो करता, फिर उनके घर रहने लग जाता। हैदराबाद, चेन्नई सब घूम के आ गया मैं। अहमदाबाद रुका। अहमदाबाद अच्छा लगा मुझे। मैकडोनल्ड्स में नौकरी करी 5 महीने एज ए वेटर। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि जब आप इतनी जगह घूम के और फिर अहमदाबाद जब का पड़ाव आया तो वहाँ पर नौकरी की शुरुआत करने की वजह क्या रही? नौकरी इसलिए कि कमाना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो मैकडोनल्ड्स चुना। देखो, आप अगर जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी, आप अगर मध्यम वर्ग की परिवार या किसान के बेटा फार्मास्यूटिकल कंपनी चालू नहीं कर सकते हो, पर आप मैकडोनल्ड्स में जॉब करके एक रेस्टोरेंट तो चालू कर सकते हो। तो मैं सब युवा भाइयों को बोलूँगा कि आप अगर यंग हो, तो अगर आपको सच में बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप किसी छोटी इंडस्ट्री में जॉब करो। आप अगरबत्ती की कंपनी में जॉब करो। आप अपने अगरबत्ती का ठेका तो चालू कर लोगे। आप किसी ईंट व्यापारी के यहाँ काम करो, सीमेंट की फैक्ट्री में आप अपना सीमेंट का कुछ ठेकेदारी चालू कर दोगे। जो व्यापार आप कर सकते हो उसी इंडस्ट्री में 2-3 साल जॉब करो, ताकि आप वहां से सीखोगे, अनुभव लोगे, लोगों से मिलोगे और आप अपना धंधा चालू करो। लोग क्या करते हैं, इन्फोसिस में जाऊंगा। अरे भाई, तो इन्फोसिस में 10 साल नौकरी कर ले, तू अपनी इन्फोसिस नहीं खड़ी कर पाएगा। पैसा नहीं है, इतना रिसोर्सेज नहीं है, शहर ऐसे नहीं है, लोग ऐसे नहीं है। तो मैंने कहा मैकडोनल्ड्स में मेरे को रेस्टोरेंट चालू करना, चाय की दुकान चालू करने का मेरा उस टाइम ख्याल था। मैंने पहले मैकडी में जॉब करके समझता हूँ कैसे होता है। फिर चाय के ठेले का सोचा, क्योंकि पिताजी से मैं उस समय 15-20 लाख ले सकता था। ये आइडिया कहाँ से आया? आपने मैकडॉनल्ड्स जॉब की
वहां से कहीं ना कहीं ये थिंकिंग वहाँ था कि भाई कहाँ, अब नौकरी तो करनी नहीं थी ज़्यादा। वहां का अनुभव कुछ? ऑब्वियसली मैकडोनल्ड्स ने बहुत सिखाया। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट 25,000 रेस्टोरेंट जिसके पूरी दुनिया में है, वो ऐसे तो खड़ा नहीं हुआ होगा। 1958 में मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स ने मैकडोनल्ड्स की चालू करी और उस टाइम पे वो इतना अच्छा काम कर रहे थे। आज की तारीख में इतने रेस्टोरेंट्स है तो बहुत सीखने को मिला, एसओपी सीखने को मिली, क्लीननेस समझने को, हाइजीन समझना है, कैसे फूड इंडस्ट्री में भी आप पैसा कमा सकते हो, इतनी रेस्टोरेंट्स खड़े कर सकते हो, वो सीखने को मौका मिला। तो मैं जॉब की, फिर सोचा खुद का रेस्टोरेंट चालू करते। तो फिर मैंने कहा 15-20 लाख पापा से लेके नुकसान होगा, इससे अच्छा छोटा कुछ चालू करते। उस समय 20 साल का था। अब आप बोलोगे 20 साल में इतना ज्ञान और इतनी अनुभव, इतनी अच्छी सोच कैसे? तो वही बड़े उम्र के साथ बैठता था तो सीखना जल्दी चालू हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार, कुछ छोटा चालू करते हैं। मैंने संघर्ष को चुना है। संघर्ष मैंने मजबूरी में नहीं मिला मुझे। संघर्ष आप खुद से चुनते हो ना तो आप बहुत आगे जाते हो। एक आदमी को मजबूरी में संघर्ष करना पड़ता है। तो मैंने चुना है संघर्ष कि मैं अपनी कहानी खुद बनाऊंगा और संघर्ष करूंगा। क्योंकि हमको संघर्ष की कहानियाँ सुनने में अच्छा लगता है कि यार उसने, अरे पीयूष की कहानी ये, अंकित की कहानी ये, चारुल ने ये किया। पर आप करना चाहोगे? तो मैं करना चाहने वाला आदमी हूँ। ये एमबीए चाय वाला जब आपने पहला कॉन्सेप्ट आप लेकर आए, वो क्या ख्याल मन में था? क्योंकि जैसा हमने पढ़ा है आपके बारे में, सुना है कि चाय की छोटी सी टपरी आपने लगाई। ठेला चाय का ठेला रोड साइड पे। ये ठेला लगाने की ये ख्याल कैसे आया? एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का जब चाय का ठेला लगाने की सोचता है तो बहुत सारे कहीं ना कहीं उठापटक मन में भी। यही तो गलत है ना, ये उल्टी गंगा बह रही है। क्यों नहीं लगा सकता पढ़ा लिखा आदमी चाय का ठेला? बराक ओबामा की दोनों बेटियां स्टारबक्स और मैकडोनल्ड्स में वेटर की नौकरी करती है, पता है आपको? उसको तो नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ छोटे मोटे विधायक सांसद के बच्चों की क्या स्थिति है? वो करेंगे चूज करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं करोगे। कारण ये कि आपको अपनी कहानी संघर्ष करना पड़ेगा, आपको एटिकेट सीखना पड़ेंगे, लोगों से व्यवहारिकता सीखनी पड़ेगी, आपको बात कैसे करना है, कहाँ आपको टोन ऊंचा करना है, कहाँ नीचे करना है, कहाँ आगे आपको किसके चरण स्पर्श करना है। हमारे तो संस्कृति सम्मान की बात हमेशा होती है देश में, तो वो हम भूलते जाते थे। तो मैं भले डिग्री थी, पर डिग्री थी ना, शिक्षा नहीं थी ना। शिक्षा और डिग्री में बहुत अंतर होता है, चरित्र में बहुत अंतर होता है। व्यवहारिकता सीखने के लिए आपको तो जमीन पे उतरना पड़ेगा ना। तो वो सब हटा के मैंने कहा नहीं, संघर्ष करूंगा, लोगों से मिलूंगा, लोग मेरे को 4 चीज़ सिखाएंगे, मैं लोगों को 4 चीज़ सिखाऊंगा, सबका साथ सबका विकास करके आगे बढ़ूंगा। ये इनोवेटिव आइडियाज फिर आपके आइडिया समाज समय के साथ आते। देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू ग्रो, यू मीट पीपल, पीपल गिव यू आइडियाज, पीपल टेल यू कैसे नहीं ऐसे कर। तो चाय का ठेला करने का कि शुरुआत तो करूँ भाई। बड़े सपने संजो से आज की अपनी चाय की दुकान। आप सोचो मैं इतना बड़ा करूंगा होगा, ऐसा करूंगा, ये मेरे को पैसा दे देगा तो ऐसा कर दूंगा। इससे अच्छा आज की चाय की दुकान। ख्याली पुलाव से आपका जिंदगी नहीं सुधरने वाला, ना बदलने वाला। तो यही पर्पस था, ठेला चालू किया। जितनी शिक्षा ग्रहण करी थी, जितना ज्ञान अर्जित किया था, जितना अनुभव था, वो सब चाय के ठेले पे लगा दिया। छोटे धंधे पे आपका बड़ा दिमाग उस छोटे धंधे को बड़ा कर देगा। आपको मैं बताता हूँ, जितने छोटे छोटे धंधे होते हैं वहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी आना नहीं चाहता, और बड़े धंधों में छोटा आदमी जा नहीं सकता। जिस दिन ये मिक्स हो गया, तरक्की आपकी कोई नहीं रोक सकता। धंधा छोटा, मेरे अनुभव, मेरा दिमाग बड़ा, मिला दिया, बड़ा बन गया। ये आइडियाज़ फिर वहाँ पर जो इस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट्स किए, हमने देखा कि आप वहाँ पर अलग अलग तरह के जो है वो इवेंट्स और फ्री चाय टू सिंगल्स वैलेंटाइंस डे में वायरल इवेंट। केरला में फ्लड आ गया तो 2.5 लाख रुपए डोनेट किया खुद ने, चाय बना के। चाय बनाता था केरला, लेट चाय फॉर केरला। आप आए, आपने 500 का नोट दिया, चाय पी, निकल लिए, क्योंकि 500 को इज गोइंग फॉर गुड कॉज। अंकित जी आए, 5,000 रुपये दिए, कोई आया 25,000 रुपये दिए, ऐसे करके पैसा इकट्ठा किया। साइकिल राइड करवाई, करियर काउंसलिंग करवाई, लोगों को गाइडेंस दी। आपको नहीं आता जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, मैं बताता हूँ ऐसा ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा। जो आता था सब दुनिया को बता दिया। अंदर कपट नहीं था कि मुझे इसको नहीं बताना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर से मैं खत्म हो जाता, आई मी माई सेल्फ, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये एमबीए चाय वाले के पीछे की कहानी क्या है? ये जो नाम है आज ब्रांड बन चुका है, इसके पीछे की कोई कहानी है कि आखिर ये नया एमबीए चाय वाला ही क्यों? शुरू के कुछ महीनों तो कुछ नाम ही नहीं था पीयूष जी। ऐसे ही लोग बोलते थे वो प्रफुल्ल के यहाँ चाय पीने चलते, वो एमबीए के यहाँ चाय पीने चलते। क्योंकि मैं एमबीए ड्रॉप आउट करके चाय का ठेला चालू किया था। मैंने 15 दिन का एक एमबीए भी किया था मेरे पिताजी के प्रेशर में। ये कॉलेज अहमदाबाद में था या अहमदाबाद में था ये। तो फिर वहाँ से आपने छोड़ा? हाँ, मैंने 15 दिन में छोड़ दिया था। क्या कारण? मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को उस कॉलेज। मैंने बोला मेरे को टॉप कॉलेज से करना था, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था जिन बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था। क्योंकि 2 साल और इतने लाखों पैसे और उनके साथ टाइम वेस्ट करके इससे मैं धंधे पे और टाइम देता ना उसमें। मैं पहले चाय का ठेला में ऑलरेडी चालू कर चुका था। तो 9 से 3 मेरा मैकडॉनल्ड्स में नौकरी होता था। शाम को 6-7 बजे से रात तक मैं चाय का ठेला चलाता था। फिर मेरे पिताजी के प्रेशर के चक्कर में मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। उनको कि हाँ मैं ले लिया है भाई, उनको नहीं बोला था मैंने चाय का ठेला चालू किया। तो फिर कॉलेज होता था, 10-15 दिन में समझ आ गया कि नहीं खेल पाएंगे। तो जो शाम को 7 बजे चाय का ठेला चालू होता था उसको सुबह से चालू करना चालू कर दिया। तो धंधा बढ़ गया, नाम बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। एमबीए चाय वाला फिर कैसे हुआ? वही मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा कोई नाम नहीं था, सबको कहानी पता थी। प्रफुल्ल के यहाँ चाय पीने चलते, वो बिल्लौरे के यहाँ चाय पीने चलते, वो एमबीए वाले के यहाँ चाय पीने चलते। नाम दुनिया मेरे को पहचान बता रही थी आसपास वाले। तो मैंने मिस्टर बिल्लौरे नाम रखा अपनी चाय के ठेले का। मिस्टर बिल्लो, मेरा पूरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लौरे।
तो मिस्टर बिल्लौरे के आगे मैंने अहमदाबाद लगा दिया, तो मिस्टर का एम बिल्लौरे का भी और अहमदाबाद का है, तो मैंने अपना खुद का MBA बना दिया। तो ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोई MBA नहीं है, मेरा खुद का बनाया हुआ MBA हमारा खुद। प्रफुल्ल जी, फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि आपने कहा किसान परिवार से आते हैं, बड़े सपने होते हैं कि बेटा MBA करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बड़ा नाम कमाएगा, लेकिन अचानक जब पता लगा कि बेटा तो वहाँ पर चाय बेच रहा है, तो क्या फैमिली का अचंभित होते हैं वो देखो, आज भी हमारे देश की विडंबना है कि हम लोग डिग्निटी ऑफ लेबर को लेकर हमारा बहुत कंसर्न होता है। आप ये सूट बूट बेड में AC वाले रूम में बैठ के आप जर्नलिस्ट बन जाओ तो अपने माँ बाप को अच्छा लगेगा, पर रोड साइड पे हो सकता है कोई आदमी हमसे ज़्यादा कमा रहा हो, उसकी हम इज्जत नहीं करेंगे। उसका शायद कपटा हुआ जीन्स होगा, हो सकता है कपड़े अच्छे नहीं पहने होंगे, उसने दाढ़ी क्लीन नहीं करी होगी, हम उसको इज्जत नहीं देंगे। ये एक विडंबना है हमारे देश की। मैं फिर से बोलता हूँ कि यही मेरे साथ भी हुआ। चाय बेचेगा, तू इतना पढ़ा लिखा है, तो बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, बड़ी बड़ी नौकरी कर सकता है, लाखों रुपए महीना कमा सकता है, तो बाबू सेठ बाबू क्या बोलते हैं वो बन सकता है, अफसर बाबू बन सकता है, वही क्यों बनना है हमें? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा है तो वो नहीं माने। मैंने कहा आप मत मानो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं आपसे नहीं लड़ सकता, आप अपने माँ बाप से नहीं लड़ सकते, आप हार के भी हार जाओगे और जीत के भी हार जाओगे। एक इमोशनल रिलेशन आ जाएगा। उनका यही था कि मत करो, क्योंकि आसपास के रिश्तेदार, परिवार वाले, गांव वाले बहुत परेशान भी करते थे कि थारो छोरो तो बहुत भणतो थो, बहुत अंग्रेजी जानतो थो, चाय को ठेलो लगे लियो ने, तो ये दिन देखना सारो थारो छोरा तो खूब तारीफ करतो तो ये सब चीज ना थी। तो वो रास्तों से मेरे पिताजी, और देखो उस समय में मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ, ये सारे दुख मेरे माँ बाप को झेलना पड़ रहे थे। आसपास के लोग बोल रहे थे, रिश्तेदार, समाज के, पहचान वाले, मेरे दोस्त उनको बोलते थे, क्योंकि मैंने तो सबसे डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर आप किसी लक्ष्य पे लगे हुए तो आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो कोई सिरफिर आएगा, प्रफुल्ल ऐसा मत कर, ऐसा कर, वो ज्ञान देगा, आपका दिमाग खराब होगा, आप अपने आप से भटक जाओगे। आप अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, आप किसी से बात मत करो, ना किसी सुनो सबकी, पर करो मन की। तो आज प्रफुल्ल बिल्लूरे MBA चाय वाला ब्रांड बन गए, तो फैमिली का क्या परसेप्शन? दे आर हैप्पी, दे आर प्राउड, दे आर सो हैप्पी, वो गिव एग्जाम्पल, और उनको MBA चावला के नाम से पिताजी को पूरा देश जानने लग गया है। लोग मेरे पिताजी से सेल्फी लेते और बोलते MBA चावला के पापा से सेल्फी लिए, तो इट फील गुड। और कहीं ना कहीं पिताजी का नहीं है, पूरे देश का, ये मैसेज पूरे भारत देश में जा रहा है कि एक बच्चा जिसने MBA की डिग्री के पीछे नहीं भागा, चाय का ठेला चालू किया। आपको बता दूं, MBA चावला से इंस्पायर होकर करोड़ों लोग तो प्रभावित है, लाखों लोगों ने अपना बिजनेस चालू किया है, लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, लाखों लोगों ने अपना पहला व्यवसाय चालू किया, लाखों लोगों ने वो सारे सपने, वो पूरा, किसी को पायलट बनना है तो उनकी इंस्पिरेशन आज MBA चावला है, किसी को अपना रेस्टोरेंट चालू करना है तो हजारों लाखों लोगों ने अपना खुद का रेस्टोरेंट चालू किया, जिसको जो भी ये आपको भी शायद आइडिया होगा पीयूष जी कि मेरे को ये करना है, पर मैं फंस गया हूँ यार, मैं ये कर रहा हूँ। ऐसे लाखों लोगों ने सिर्फ MBA चावला से इंस्पिरेशन लेके अपना काम चालू किया, और आज भी उनकी दुआओं की वजह से तो मैं प्रसिद्ध हो रहा हूँ। ये फेम दुआओं से आती है सर। आप 25 साल की उम्र में आप हजारों लोगों की भीड़ अगर रोड पे खड़ी है मुझसे मिलने के लिए, इसका मतलब सिर्फ दुआओं का खेल है। यहाँ पे वो दुआ दे रहे, क्योंकि मेरी नीयत में खोट नहीं है। मैंने बोला ना, मेरे अंदर से मैं खत्म हो गया, आई मी माई सेल्फ। मैं हर घर स्टार्टअप निकालना चाहता हूँ, इस देश के हर घर से एक स्टार्टअप निकलना चाहिए, इस देश के हर घर से एक आदमी ऐसा निकलना चाहिए जो अपनी कहानी बनाए, वो किसी के साथ आगे पीछे ना घूमे, मेरा इससे काम हो गया, भैया जी से बात हो गई, नेताजी से बात हो गई। ये जो कल्चर है हमें देश से बदलना पड़ेगा। आपको 25, 50, 60 साल की ज़िंदगी भारत देश में मिली है, भगवान ने दी है, तो क्या आप किसी और के पीछे बता दोगे? क्या आप किसी और की परछाई बन के बता दोगे? आप कब अपनी कहानी बनाओगे? तो वो माध्यम से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, प्राउड हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पूरे देश से प्यार मिल रहा है, देश के बाहर से भी फ़ोन, मैसेज, कॉल आते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट चाय, इट्स अबाउट कि वो जब कैटरपिलर बटरफ्लाई बनती है ना, तो भारत देश की जो कैटरपिलर को मैं बटरफ्लाई बनाऊंगा ना, तो वो मैं सोचता हूँ वो आहुति जो मैं है यज्ञ में, वो MBA चावला प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल जो था, उनका क्या इस पर जो है परसेप्शन रहा, खासतौर पर जब आपने एक चाय की घुमटी की शुरुआत की, बहुत छोटे से, कहीं ना कहीं हमने देखा है तस्वीरों में, काफ़ी संघर्षपूर्ण, बारिश हो रही है, छाते के नीचे आप बैठे हुए हैं। मुझे आज भी याद है जब ठेला में लगाया था, 25 जून को 5 साल हो रहे हैं हमारे यहाँ, 3-4 दिन के बाद। बताइए आपको इसकी। पहला मानसून था जब मैंने ठेला लगाया था। मुझे पता था, मैंने टाइमिंग भी इसलिए चुनी थी कि बरसात और ठंड के मौसम में आपका चाय बहुत चलता है, तो गर्मी में नहीं चलता, तो मैंने उस टाइम लगाया। तो उस टाइम आज भी याद है, तीसरे दिन जब ठेला चला रहा था मैं, बहुत बारिश हुई, वो ठेले के नीचे मैं 3-4 घंटे रहा हूँ। आपने आज भी देखा होगा कि आप रोड साइड पे आ गया कुछ, उसी के नीचे बैठ जाता है, तो वहीं पे मैं 3-4 घंटे दबक के रहा कि, और ऊपर मैंने वो तबाक रख दिया था मैं, क्योंकि मेरे को बारिश, तस्वीरों में देखा जी। तो ऐसे चालू किया मैंने। दे आर हैप्पी, माई फ्रेंड्स आर गुड, दे आर हैप्पी। एंड उस टाइम पे वो खुश नहीं थे। देखो क्या है ना, जब आप शुरुआत में कोई चीज़ ऑड इवन करोगे ना, जो अलग होगी, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हजम नहीं होती है। हजम क्यों होगी? आप आज अभी इतना अच्छा कपड़ा पहन के, आप अभी यहाँ पे झालर लटका के आ जाते हैं, ऐसे बाल खड़े, तो आप ऑड इवन हो सकता है। ये अब बाद में पता चलता 2 महीने के बाद कि ये जो इंटरव्यू का पर्पस था वो ऐसा था कि हमको ये प्रचार करना है,
ये हमें हरियाली को वो करना है, अब आगे लेके आना है तो हमने हरे कपड़े पहन लिए। कोई चीज़ सही है, गलत है, बेस्ट है, वो आज पता नहीं चलती है। ये इंटरव्यू हम आज ले रहे हैं, मेरा डिसीजन शायद ना हो सकता था। मेरी टीम ने बोला कि क्या इंटरव्यू देना, आप समझो, हो सकता है इंटरव्यू 4 साल बाद वायरल हो जाए, हो सकता है ये इंटरव्यू 3 महीने बाद वायरल हो जाए, आप समझो। कोई भी डिसीजन आज आप ले रहे हो, आज के लिए मत ले, आप आज नहीं ले रहे हो, 6 महीने बाद के लिए ले लो, 1 साल बाद के लिए ले लो। दे आर हैप्पी नाउ, बट स्टिल मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि उनको भी अपनी कहानी बनानी चाहिए। प्रफुल्ल जी, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इस पर भी आपने काफ़ी जो है वो मैंने देखा है कि चर्चा की है, डिस्कशन किया है। क्या लगता है आपको, जब आप शुरुआत कुछ नहीं करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं उठापटक बहुत सारी होती है? मैं तमाम यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि बहुत से युवा चाहते हैं कुछ नया करना, कुछ और बेहतर करना, अपनी जो ज़िंदगी है उससे बाहर निकलना, लेकिन निकल नहीं पाते। तो ये आपको लगता है उठापटक कहीं ना कहीं उसे पीछे खींचती है? ऐसे में आपको लग रहा है कि कैसे युवा आगे बढ़े? देखो, चाहत से कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊँ, तो क्या होता है चाहने? क्या मैं काम कर रहा हूँ? आप चाहो 10 और करो 1 तो गलत है। आप चाहो 1 और 1 करो, वो अच्छा है। ये कैलकुलेशन देखो, आपकी उम्मीदें, आकांक्षाएं, चाहते यहाँ है और आपकी मेहनत यहाँ है, आपकी एफर्ट्स यहाँ है। ये जो बीच का जो ये वो दुख है, या तो चाहत कम कर लो या एफर्ट्स बढ़ा लो। एम आई राइट? आपकी चाहत यहाँ है, आपकी मेहनत यहाँ है, तो ये बीच का गैप है, ये दुख है, स्ट्रेस है, मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सोते रहते हो दिन भर, सुसाइड कर लो, मम्मी पापा खराब, समाज खराब, देश खराब, दैट्स रॉन्ग। इधर इसको ऊपर कर लो, इसको नीचे कर लो। दूसरा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप 21वीं सदी में हो, आपको बहुत फटाफट टेक्नोलॉजी दिख जाती, गूगल दिख जाता, फटाफट से यूट्यूब वीडियो देख लो तो फटाक से आपको अमेजोन से 24 घंटे में प्रोडक्ट आता था घर, 30 मिनट में आपके पास जोमेटो स्विगी से ऑर्डर आ जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी भी इतनी फास्ट है। उन्होंने सालों का परिश्रम किया है, सालों, करोड़ों, हज़ारों करोड़ों लगाए हैं, दिमाग लगाए, जब जाके इतनी जल्दी आपको मिल रहा है। ये इंटरव्यू हम लोग दे रहे हैं, कैमरा कब लॉन्च हुआ होगा, कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने, तब जाके इंटरव्यू आपको डायरेक्ट बंसल न्यूज़ पे दिखेगा। आपने अपने संघर्ष किया क्या? और युवा खासकर आजकल बहुत ज़्यादा चकाचौंध में है, उसको अच्छे अच्छे अपने आइडियल्स बनाने चाहिए। MBA चावला जैसे लोगों को, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको उनको अपना आदर्श मानना चाहिए, जिन्होंने अपनी कहानी बनाई है। दूसरा, अपने माँ बाप के ऊपर अपनी हार का ठिकराना फोड़े। आपके माँ बाप एक पवित्र रिश्ता इकलौता बचा है इसकी तारीख में, इस धरती पर, जो सिर्फ माँ बाप का है। आप मर्डर करके भी जाओगे, कोई क्राइम करके भी जाओगे ना, तो भी आपके माँ बाप आपको स्वीकार लेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। तो प्लीज़ युवाओं से, मेरा खासकर मध्य प्रदेश के युवा से है कि अपने माँ बाप के ऊपर अपनी हार का ठिकरा मत फोड़ो। वो सब चीज़ आपको देंगे अगर आप सच सही दिशा में हो। और 2-3 महीने अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो एटलीस्ट 3 महीने से दूर होकर प्रूव करो कि मैं कमा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट दिखेंगे, अपने माँ बाप भी लाइन पे आ जाएंगे, बुआ मासी काका काकी भी लाइन पे आ जाएंगे। सफलता सबसे अच्छा रिवेंज है। रिवेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? बदला। किसी को अगर प्रूव करना है कि क्या हूँ मैं, तूने मेरे को ऐसा बोला था, तो सफल हो जाओ, अपने आप सब लाइन पे हो जाएगी। किसी को प्रूव करने मत जाओ कि ईंट का जवाब पत्थर देने मत जाओ, किसने मेरे को गाली दी थी मैं इसको 4 गाली दूंगा, नहीं। सफल हो जाओ, पैसा कमाओ, गाड़ी वाड़ी में घूमो, आप समझो, अपने माँ बाप की सेवा करो, उनको तीर्थ कराओ, अपने घर परिवार वालों को सपोर्ट करो। उससे अच्छा कोई बदला हो ही नहीं सकता। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। 100 से ज़्यादा आउटलेट ऑल ओवर इंडिया में है और हज़ारों एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए भी हैं। हालांकि ये सवाल पूछना सही होगा कि नहीं होगा, ये खैर आप तय करेंगे। क्या टर्नओवर है? क्योंकि आपका जो टर्नओवर है वो भी कहीं ना कहीं, वो जो आंकड़ा है वो भी आपकी सफलता की कहानी को बयान करता है। करोड़ों में टर्नओवर है। देखो क्या है कि मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, अगर आप MBA चावला को करोड़ों के टर्नओवर, 100 आउटलेट की वजह से अगर प्यार करो तो मत करो। आप प्यार इसलिए करो कि आप ही बीच का बच्चा जो अपना सपना देख रहा उसको पूरा कर रहा है। तो आप, ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है। आप मुझे इसलिए बोलो कि अगर सर आज मैं रुक गया ना तो 125 करोड़ लोग रुक जाएंगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक गांव के 4 बच्चे होते हैं, 5, 7, 8 साल पहले वो इंदौर आते हैं, 10 साल पुरानी बात है। वो बहुत अय्याशी करते हैं 4 साल, बहुत मेहनत नहीं करते हैं। 4 साल इंजीनियरिंग करने के लिए माँ बाप से लाखों रुपए लेके आते हैं। 4 साल के बाद उनकी नौकरी नहीं लगती है। 4 साल के बाद नौकरी नहीं लगती, वो घर जाते हैं, तो उनसे किसानी खेती भी नहीं होती है, क्योंकि ईगो आ गया है। इंदौर में घूमे हैं, भोपाल में, बड़े शहर में रहे, किसानी खेती में गोबर में और मिट्टी में हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ईगो। 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 8, 7, 10, रियल स्टोरी है। वो डिसाइड करते हैं कि हमारी समाज का कोई भी बच्चा इस शहर में पढ़ने नहीं जाएगा क्योंकि इन 4 बच्चों ने मेहनत नहीं करी। अगर वो उस दिन मेहनत कर लेते 4 बच्चे, तो उस गांव के सारे बच्चे धार, इंदौर, जो भी बड़े शहर में पढ़ने जाते उन गाँवों के, वो 4 ने बदमाशी करी, 4 ने निकम्मापन किया, आलसीपन किया, तो वो पूरे 40, 50, 100 गाँव का भविष्य खतरे में चले गए कुछ सालों के लिए। फिर बाद में चीज़ें बदली। ऐसा नहीं है। आज अगर MBA चावला प्रफुल्ल रुक जाता है, कितने सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बच्चे हैं वो रुक जाएंगे। प्रफुल्ल बहुत उछलता था, बहुत नाम था इसका, अभी कहाँ है? थोड़े दिन का था, ये तो मीडिया ने उछाल दिया, सोशल मीडिया ने उछाल दिया, नेता नगरियों ने उछाल दिया। आप समझ रहे हो?
मैं इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे को मरते दम तक काम करना है। मेरे ऊपर हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है सर, तो वो इसलिए मैं नहीं रुकना चाहता हूँ। तो ये करोड़ों करोड़ के लिए मत देखो कि हमारा टर्नओवर किस है, इसलिए देखो कि ये बंदा चल रहा है आगे। यात्रा जैसे रथ यात्रा निकली थी, हरियाली यात्रा निकली थी, हरित क्रांति निकली थी, दूध क्रांति निकली, तो इस स्टार्टअप की और एंटरप्रेन्योरशिप की क्रांति जो है MBA चाला के माध्यम से निकली, जो पूरे देश के कोने कोने तक पहुंची। अच्छा, आइडियाज़ की कमी है, कई युवाओं से हमने सोचा सुना है कि करना तो चाहते हैं लेकिन आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। कैसा होता है, मेरे को भी चाय का ठेला नहीं खोलना था, मुझे भी फेसबुक जैसा कुछ बनाना था, मुझे इंस्टाग्राम बनाना था, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनानी थी। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको आज की तारीख में जो आइडिया दिख रहा है उस पर काम करना चालू कर दो। 4 साल आइडिया ऐसा सोचने के बजाय आज कोई चालू कर दो ना, और उसके ऊपर 4 साल काम करो, फिर 4 साल के बाद आप फेसबुक भी बना सकते हो। आज हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी, एजुकेशन कंपनी, पूरी देश दुनिया में हम लोग फैले हुए हैं। तो आज अगर वो 4 साल पहले मैं चाय का ठेला चालू नहीं करता तो आज ये भी नहीं होता। आप किसी बेस्ट मोमेंट के लिए, परफेक्ट मोमेंट के लिए, परफेक्ट पैसों के लिए, परफेक्ट आइडिया के लिए, परफेक्ट लोगों के लिए, परफेक्ट मौसम के लिए, परफेक्ट जगह के लिए, परफेक्ट AC होना चाहिए, मेरा कपड़ा ऐसा होना चाहिए, फिर आप कुछ करने की सोच रहे हो, तो ज़िंदगी में कभी परफेक्शन जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, 1 रुपया नहीं हो तो भी चालू करो। बैठो मत कि ये होगा तो ये करूँगा, अंकित भैया या जीतू भैया फ़ोन करेंगे या चारुल भैया फ़ोन करेंगे कि मेहुल भैया फ़ोन करेंगे तो मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं। मुझे पूछेंगे तो मैं जाऊँगा, आप समझ रहे हो? इट शुड बी, आपको करना है मतलब करना है, काम के लिए काम करो। आइडियाज कुछ नहीं होता है, आइडिया इज़ नथिंग, एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। चलिए प्रफुल्ल जी, 1-2 सवाल मैं और लूँगा, कंक्लूड करूँगा। इंदौर से आपका गहरा नाता रहा, एजुकेशन भी आप यहाँ पर ले चुके हैं, आप पूरा ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जो शहरों में घूमे, और इंदौर अब वो बदलता हुआ इंदौर है, स्वच्छ शहर भी है, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है। कैसे इस बदलते हुए इंदौर को आप देख रहे हैं, और बड़े शहरों के मुकाबले आप इंदौर को कहाँ पर देखते हैं? सर, इंदौर जो अपनी छाप छोड़ रहा है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, वो काबिल तारीफ है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इंदौर स्वास्थ्य में नंबर 1 है, इंदौर युवाओं का शहर है, इंदौर में स्टार्टअप कल्चर बहुत बढ़ रहा है, कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, हर आदमी अपनी कहानी बना रहा है। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पुलिस मैन और बड़े बड़े सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे आज सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहे इंदौर शहर के। इंदौर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपनी कहानी बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, विश्व भर में घूमकर इंदौर की पहचान बढ़ाना चाहते हैं। इंदौर ने जो विकास किया, गति जिस हिसाब से इंदौर के पिछले 10 सालों या 12 सालों में देख रहा हूँ, मतलब अविश्वसनीय है, अतुल्य है। इंदौर शहर आज की तारीख में कहीं भी मैं जाता हूँ, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, देश के बाहर भी जाता हूँ, इंदौर शहर अपने आप में एक अलग इज्जत रखता है, एक अलग मुकाम पर पहुँच गया। जो विकास हुआ है यहाँ पर, सफाई देखो आप, यहाँ के लोग देखो आप, व्यवहारिकता देखो, यहाँ के 56 दुकान सराफा बाजार देखो, यहाँ के लोकल अगर वार्डों की बात करो, मेयर को देखो, इलेक्शन के अगर सब किसी भी परिवेश में, अगर राजनीतिक तौर पे भी अगर देखो, तो इन सभी लोगों ने मिलकर, आम जनता से लेके नेतागण तक, ऑफिसर ने पहले इंदौर को आगे रखा है, अपने आप को पीछे रखा है। आप समझ रहे हो, इंदौर की जनता इतनी समझदार, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी सरल, इतनी सहज है कि वो इंदौर को आगे रख रही है। तो इंदौर की छवि इतनी साफ है सर, बहुत प्यार मिलता है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भी ऐसे लोग आए जो इंदौर को चलाएं, वो ऑफिसर हो, नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, जो भी हो इंदौर के। वो अभी तो शायद इलेक्शन भी आपके इंदौर में चल रहे हैं, जो भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहां पे भी ऐसे लोगों को आगे लेके आओ जो इंदौर के बारे में सोचे, आज की नहीं सोचे, 20 साल बाद की सोचे, 10 साल बाद की सोचे। कैसे इंदौर को टॉप 10 सिटीज ऑफ इंडिया, टॉप 5 सिटीज ऑफ इंडिया, सिर्फ क्लीनिनेस में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी, स्टार्टअप कल्चर में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी, सेफ्टी इन सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। रात को 1 बजे 1:30 बजे में मेरी बहन, मेरा भाई कोई बाहर निकले, अकेला भी निकले, तो वो जा सके, इसलिए कि 24 घंटे सिक्योरिटी रहे। CCTV कैमराज हमको लगाने पड़ेंगे, पुलिस बल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सफाई को और साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नंबर 1 पे पहुंच जाते हो ना, आपका कॉम्पिटिशन अपने आप से होता है, आपका कंपटीशन अपने आप से होता है। और इंदौर को मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ के जो भी इलेक्शंस में जो मेयर भी लड़े, कि इंदौर का मॉडल पूरे भारत में इंप्लीमेंट होना चाहिए। और अगर लोग आपसे सीखने आ रहे हैं तो आप लोगों के पास चले जाओ, छत्तीसगढ़ के कोई जिलों को साफ करने के लिए इंदौर के लोग जाएं और उनको बताएं कि छत्तीसगढ़। देखो, ये लड़ाई ऐसी नहीं कि वो मेरे पास आए, इंदौर शहर को अपना एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कोर्स बनाना चाहिए, अपना मैनेजमेंट कोर्स बनाना चाहिए क्लीनिनेस पे, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, कि पूरा देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ाया जाए। और यहाँ तो इतना इंदौर इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस और स्कूल्स और बच्चों का शहर है, यहाँ के बच्चों को ये मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाए कि अगर एक पूरा शहर क्लीन हो सकता है, एक पूरा शहर स्वच्छता में नंबर 1 आ सकता है, तो क्या हमारा घर नहीं आ सकता, परिवार नहीं आ सकता, हमारा खुद का गली नहीं आ सकता, मोहल्ला नहीं आ सकता, एक गांव नहीं आ सकते। अब ये लड़ाई इंदौर की नहीं है, इंदौर जैसा मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में जाना चाहिए, और इसकी कहानी पूरे विश्व पटल पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी बात होनी चाहिए। हाल ही में आपकी मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी से, क्या विजन रहा, और खासतौर पर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर
और युवाओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर पॉजिटिव चर्चा हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने से मुलाकात हुई, लगभग 10 से 15 मिनट मेरा बातचीत हुआ। तो यही था कि देश के प्रति क्या आपका व्यवहार है, आपका क्या व्यवहारिकता के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, विकास कैसे कर सकते हैं, युवाओं के लिए काम, महिलाओं के लिए, और खासकर यूथ लड़कियों की बात, जो युवा लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमारी दीदियां हैं, उनके लिए क्या, उनका इन्वॉल्वमेंट भी देश की प्रगति में होना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री जी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश का उनका जीडीपी का लक्ष्य, और हम लोग ओवरऑल बोल रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ कंट्री देश का। तो उसमें क्या चीज़ है, सरकार के साथ हम क्या करें। देखो, देश को अगर सच में बदलना है तो राजनीतिक और सरकारी प्रशासनिक वे में आप बदल सकते हो। अकेले मैं भी चल जाऊंगा ना, जितना बदलाव नहीं ला पाऊंगा जितना प्रशासनिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जो भी लोग हैं वार्ड में, जो भी वो लोग अपना योगदान अगर देंगे तो उसका इम्पैक्ट और उसका जो प्रभाव वो ज़्यादा हो। ये बात हुई। फिर वो मुझे बोल रहे हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कुछ क्या कर सकते हो, आप प्रेजेंट करो हमें। वो प्रोजेक्ट हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में, मतलब उत्तर प्रदेश में करेंगे। 25 करोड़ का देश है, मतलब राज्य भैया अपने आप में एक देश है वहाँ, और क्या आइडियाज़ पे हम लोग काम कर सकते हैं, स्टार्टअप पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, यूथ इन्वॉल्वमेंट, इन सब चीज़ों पे बात हुई। और उन्होंने शुभकामनाएं दी कि आप जैसे युवा हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है, और मुझे बहुत खुशी उनसे मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल बिल्लोरे जी। तो ये थे MBA चाय वाला फेम प्रफुल्ल बिल्लोरे, और कई जो है मुद्दों को लेकर उन्होंने सार्थक चर्चा की है। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि खुद की सफलता की कहानी आपको खुद ही लिखना पड़ेगी। आप दूसरों के भरोसे कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ तो सकते हैं, लेकिन वो मुकाम शायद हासिल नहीं कर सकते हैं। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त।